हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नहीं होता, लेसन ऑफ क्लास 11th समर विद ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसकी समरी बताने जा रहे हैं आपको। ये लेसन हम समझाने जा रहे हैं, क्लास 11 का लेसन है। अच्छा सुनो, लेसन बाद में समझाऊंगी, कुछ बातें पूछनी है आपको। अगर मैं आपको बोलूं सचिन तेंदुलकर, एक वर्ड आपके माइंड में क्लिक करेगा, क्या होगा वो? बोलो जल्दी जल्दी। क्रिकेटर, अंडरस्टूड है। अगर मैं बोलूं अमिताभ बच्चन, देन सेलिब्रिटी, राइट। किसी भी एक्ट्रेस का नाम, किसी भी प्लेयर का नाम। जो मेन मुद्दा है यहाँ पे, वो जो राइटर है ना विलियम सैरोइन, वो ये एक ही बात बताता है कि हर इंसान का अपना एक हॉलमार्क होना चाहिए। जैसे मेरे स्कूल में मेरा नाम लेते ही बच्चे बोलते घातक वाली टीचर है ना, खतरनाक है, समझ गए आप। हर इंसान की अपनी एक डिग्निटी, अपनी एक पहचान। माँ बाप फक्र करें आपके नाम से। सबसे अच्छी रीच होगी जब माँ बाप आपको आपके नाम से, जब आपके पेरेंट्स आपके नाम से जाने जाएं। ए देख, इसके पेरेंट वो हैं, है ना। या जब आपके पेरेंट्स मार्केट में चलें और उस वक्त अगर कोई ये कह दे आप ABC की माँ हो, और आपके पेरेंट्स को आप पे फक्र हो। आइए शुरू करते हैं आपकी जर्नी इसी पे। हर इंसान को अपनी एक पहचान बनानी चाहिए। देखिए जो कहानी है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ना, जैसे बच्चों को संस्कार दोगे बच्चे वैसा ही सीखते हैं। ये जो इसकी मेन जो थीम है हमारी, विलियम सैरोइन के बारे में थोड़ा सा कहूँगी। अमेरिकन पोइट, 1940 के अंदर इनको अवार्ड मिला, प्ले राइट हैं। बहुत ज़्यादा बताने की इनके बारे में ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। थीम, मेन थीम क्या है? ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ओविंग अप टू वंस मिस्टेक। क्या? ऑनेस्टी, ट्रस्ट। ईमानदारी का रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन याद रखिए सत्य हार सकता है, कभी परेशान नहीं होगा। कहते हैं ना, सॉरी 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 आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी हारेगा नहीं। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो, अपने बच्चों को वो वैल्यूज़ दो जहाँ तुम्हें फ़क्र महसूस हो। छोटे छोटे बच्चों की कहानी के माध्यम से क्या ज़बरदस्त हार्ट टचिंग स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है स्टोरी। अब आप बोलोगे आपको तो सारी स्टोरी अच्छी लगती है। हाँ लगती है, क्योंकि मैं उसको जीती हूँ। जब मैं लिटरेचर पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ ना, आपको पता है, आपके कमरे में डिम डिम लाइट हो, कर्टेन लगे हुए हों, आराम से आप बैठे हुए हैं, तब आप लिटरेचर को पढ़ना, उनके मीनिंग्स, पोइट क्या सोच समझ करके, जो राइटर था, जब पोइट्री की कंपोजिशन होती है, जैसे मैंने कल कीपिंग क्वाइट क्राई, तो वहाँ उसको उसकी फीलिंग समझनी है, आपको पोइट की फीलिंग समझनी। यहाँ राइटर क्या कहना चाह रहा है भाई, कैरेक्टर क्या है? दो लड़कों की कहानी है, सिर्फ दो छोटे छोटे बच्चे। जानते हो एज क्या है? एक की 11, एक की 12, 13। और एक ट्राइब है। ट्राइब क्या है? ग्रोगैलियन ट्राइब। ये एक ट्राइब है, 2 आर्मीनियन बॉयज हु बिलोंग्स टू द ग्रोगैलियन ट्राइब। और दोनों क्या होते हैं? बहुत इनोसेंट एंड मींट नो हार्म टू एनीवन, और किसी को भी हार्म नहीं करना चाहते। ये वो ट्राइब है जो ट्राइब फेमस है ऑनेस्टी और ट्रुथ के लिए। ग्रोगैलियन जो ट्राइब है, दैट इज फेमस फॉर ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ट्रूथ और ऑनेस्टी के लिए क्या है? फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, एक्सेस में फेमस है। दोनों बच्चे, एक का नाम है आराम, एक का नाम है मुराद। अच्छा आपने देखा होगा, सबसे बड़ी बात होती है, कुछ पर्सन्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अब हमारे पास आराम है, मुराद है, एक अराक भी है, अंकल खुशरो है, जॉन बायरो। 5 कैरेक्टर्स, आराम, मुराद, अराक, तीनों बच्चे। अंकल खुशरो, इनके चाचा, अराक के फादर, और जॉन बायरो, ये तो कौन से हैं? आर्मीनियन। वो असेरियन है, वो दूसरी ट्राइब का, लेकिन वहाँ पर अदर ट्राइब्स नहीं है,
तो वो इन्हीं से मिक्सअप होके रहता है। टाइटल है मेरा समर विद ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ठीक है, आराम है हमारा, लगभग 9 साल की एज है इसकी। मुराद 11 साल का बच्चा, भाई साहब तकड़ा जुगाड़ू पर्सन है हमारा आराम। ये मुराद इतना जुगाड़ू है कि मेरे पास इस बच्चे के लिए वर्ड्स नहीं है, कितना जुगाड़ कर लेता है। कहानी देखिए कहाँ से शुरू होती है और एंड में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ है। वीडियो के एंड में हम आपको जाके बताएंगे कि बच्चों को मजबूर कर देते हैं, एक घोड़ा चुराते हैं और लास्ट में उसी के पास जाकर के उसको हॉर्स को रिटर्न कर देते हैं। कुछ बात तो थी उनमें, या उनकी फैमिली में, या उनके ट्राइब में, या उनकी पेरेंटल वैल्यूज़ में, कुछ बात तो थी ना। अब देखिए कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से चली, क्या हुआ, कैसे हुआ। अब स्टोरी पे आ जाते हैं। इन दिस स्टोरी दिस इज द वेदर ऑफ समर। समर का वेदर है और बच्चे लोग क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। अब मुराद आता है, विंडो जहाँ से वो सो रहा था ना, विंडो ऐसे करता टक टक टक। आराम बोलता क्या, कहता भाई आजा। अब पता है प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर, ये तो पहले की बात है, आज बहुत से ऐसे बच्चे होंगे भाई ट्यूशन चलना है। फिर आज आपको मज़ेदार बात बताऊँ, 10th और 11th और 12th के जो ये तीनों कैटेगरी के बच्चे ना, इवन 9th को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये तीनों बच्चे ना 9th और 10th वाले को स्कूटी बाइक साइकिल सब कुछ चलानी होती है और फिर माँ बाप को नहीं पता होता, स्पेशली बॉयज़ के केस में। और माँ बाप को कुछ नहीं पता होता, माँ बाप को ऐसे लगता है जैसे मेरे बच्चों को बेचारों को कुछ भी नहीं आता, उसको तो मैं सिखाऊंगी, लेकिन जब बोलोगे ना कि ये बाइक ले लो ये ले लो, मुझे सब चलाना आता है। ठीक है, अगर मैं 11th 12th के बच्चों की बात करूँ तो कब गाड़ी ड्राइविंग कहाँ से क्या सिखाते हैं, कुछ नहीं, जुगाड़, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत जुगाड़ू हैं। यहाँ पर आराम सोया हुआ है, आराम से मुराद आता है, उसकी विंडो पे ऐसे कर टक 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 करता है। वो बोलता हाँ भाई बोल, कहता सुन इधर आ। हाँ, विंडो पे गया, हॉर्स राइडिंग करनी है, क्योंकि आराम और मुराद दोनों को हॉर्स राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है। ठीक है, मैं इसी के साथ इसी वीडियो में ना एक कहानी भी बताऊंगी आपको, पैराडाइज लॉस्ट की एक छोटी सी एक क्लिप है, एक झलक मैं आपको दूंगी पैराडाइज लॉस्ट की के बारे में, एडम और ईव के बारे में भी स्टोरी के बीच में आपको बताऊंगी, क्योंकि वहाँ मुराद का कुछ कैरेक्टर है, उससे रिलेटेड कहानी आएगी वो। तो मुराद बोलता है, आराम बोलता है भाई क्या, कहता हॉर्स राइडिंग करनी है, चलना है। कहता हाँ, लेकिन तेरे पास हॉर्स कहाँ से आया, क्योंकि जिस ट्राइब से वो बिलोंग कर रहे थे उस ट्राइब के पास इस वक्त हालात ऐसे थे कि खाने को रोटी नहीं। जिस घर में खाने को रोटी नहीं है उस घर के अंदर बच्चे हॉर्स कहाँ से लाए। कहता भाई अच्छा एक बात बताइए हॉर्स कहाँ से लाए। बोला तुझे हॉर्स से क्या लेना, तुझे राइडिंग पे चलना है। अब वो ऐसे ना ऐसे अपना माथा खुजला, यार चलूँ क्या ये सही रहेगा, क्या ये गलत रहेगा, अच्छा ऐसे पिंच करता, ओ हाँ भाई। फिर बाहर निकल के देखता है। अब समर में ना 4 या 5 बजे के आसपास अब आप देखोगे तो दिन निकल आता है, 4-5 बजे के आसपास क्या होता है, दिन निकल आता है। तो वो वहाँ पर जाता है। जब वो बाहर निकल के देखता है तो उसे ना स्नीजिंग करता है, ऐसे स्नीफिंग करता। स्नीफिंग उसने देखा कि ये तो स्मेल आ रही है हॉर्स की, यार वाकई में इसके पास तो हॉर्स है, हॉर्स तो ये लेके बैठा हुआ है, तो अब क्या किया जाए। अब वो जैसे तैसे जो है ना उसको सोचता है, पैसे हैं नहीं, हॉर्स खरीद नहीं सकता, ये हॉर्स कहाँ से आया, दिमाग। ठीक है, तो क्या करना है, सोच में पड़ गया, ये कहाँ से करके लाया होगा जुगाड़, है ना, कुछ गड़बड़ तो है। चलो कोई बात नहीं, जो देखी जाएगी जो भी गड़बड़ होगी। इसने क्या करा, जैसे तैसे करके ये अपने दिमाग को कंसोल करता है कि देखो हमारी फैमिली में कोई चोरी नहीं करता, चकारी नहीं करता, गलत काम नहीं करता, मानता हूँ मैं इस बात को, लेकिन अगर मान लो ये चोरी करके भी लाया तो ये चोरी ना तब तक चोरी नहीं है। जैसे आपको पता है छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे कर लेते हैं ना, हरकतें कर लेते हैं, इसी तरह से कह रहा है। ये अपने आप को कंसोल कर रहा था कि ये चोरी ना तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी अगर हम इसको ना बेचेंगे तो, और उसके बाद हॉर्स पे आ जाता है। अब मुराद के बारे में कहता है, जो मुराद है ना हमारा एक लाइवली कैरेक्टर है, मुराद बहुत ज़बरदस्त लाइवली कैरेक्टर है।
लाइवली कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कहता वो जो गलती से इस धरती पे जन्म ले लिया। आपको पता है ईव और एडम की स्टोरी, आप लोगों को पता है ईव और एडम की क्या स्टोरी है? ईव और एडम भगवान के बच्चे थे, और इनको क्या करा था भगवान जी ने, एप्पल के ट्रीज थे एप्पल के ट्रीज, कहीं कहीं पर आप देखोगे ना ईव और एडम की पिक्चर्स के साथ में एक स्नेक की पिक्चर दिखाई देगी, एप्पल का ट्री दिखाई देगा, कभी मौका मिले तो देखना। तो क्या होता है, ईव और एडम दोनों के दोनों को वहाँ पर छोड़ रखा था, दोनों बच्चे थे भगवान के, हेवन में रह रहे थे आराम से। तो होता क्या है कि वहाँ पर एक होता है हेवन और एक होता है हेल। तो जो सैटर्न है ना, सैटर्न भी भगवान जी का बच्चा था, तो सैटर्न को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो आराम से रह रहे हैं। उस टाइम के ऊपर क्या था, वहाँ क्लोथिंग सिस्टम कुछ भी नहीं था उनके पास में, दोनों हैप्पीली रह रहे थे, कोई मतलब नहीं था। तो आपको पता है जो फीमेल है ना वो कान की कच्ची होती है, जल्दी बातों में आ जाती हैं, फीमेल कान की कच्ची होती हैं और जल्दी बातों में आ जाती हैं। और ऐसे सिचुएशन में वो क्या करते हैं वो ईव के पास में जाता है और ईव को बोलता है तेरे को एक बात बताऊं, एक फॉरबिडन ट्री होता है एंड दैट इज़ द ट्री ऑफ एप्पल। कहता है ये जो फॉरबिडन फ्रूट है ना, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा, आपको एक बात बताऊं, एक बेसिक ट्रूथ है, अगर आपको किसी इंसान को बर्बाद करना है तो उसके बच्चे बर्बाद कर दो, अगर उसके बच्चे बर्बाद तो अपने आप बर्बाद, फिर उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसे वहाँ से उठा सके। और यहाँ भगवान से बदला लेने के लिए शैतान ने यही सोचा कि मैं इसके बच्चे बर्बाद कर देता हूँ। ईव और एडम दोनों हैप्पीली रह रहे थे, ईव के कान में आया सांप बन के, कहता तुम्हें पता है इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। बोला क्या? बोला अगर आपने ये फ्रूट खा लिया तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी और ये फ्रूट खा ले। कहते नहीं भगवान ने मना किया है, हमारे पापा ने तो मना किया। करा नहीं, खा ले खा ले खा ले। अब उसने वो फ्रूट खा लिया। जैसे ही उसने एप्पल का फ्रूट खाया तो उसे महसूस हुआ कि मेरे को तो कपड़े चाहिए, मैंने तो कपड़े नहीं पहन रखे। तो वो गई एडम के पास में, एडम को कहती है कि यू आर नेक्ड। कहता नहीं मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में कोई ऐसा गंद थॉट प्रोसेस भरा ही नहीं था। वो कहती है ये फ्रूट खा लो। कह रहा पापा ने मना करा, नहीं 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 आप भी खा लो। उसको ही फ्रूट खिला देती है। और उसके बाद हम सब जो ना ईव और एडम की संतान है, पूरी सृष्टि के ऊपर जितने भी लोग हैं, ऐसा बुक्स में कहा जाता, मैं नहीं कह रही। और उसके बाद जब भगवान को ये पता लगा कि उसके बच्चों ने उसका विश्वासघात किया, क्योंकि मैंने उन्हें स्वर्ग में रहने के लिए जगह दी थी, लेकिन यहाँ पर मेरे बच्चों ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी शैतान की बात सुनी। सब बच्चों के लिए एक एडवाइस है, माँ बाप से ज़्यादा वेल विशर इस दुनिया में ना कोई पैदा हुआ ना हो सकता है। आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी है किसी भी हाल में, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर आपको एक बार आपके पेरेंट्स यूं भी कह दें उस जहर को पी ले, तो ये मान के चलना मेरी बात, वो जहर भी किसी वजह से आपको पिला रहे, ऐसे नहीं जहर पिला रहे, ये भी ध्यान रखना। हो सकता है वो जहर पीने से कोई ऐसी बीमारी का नाश हो रहा हो, मार्क माई वर्ड्स। तो पापा को, पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि इसकी सज़ा तुम भुगतो। क्या भुगतो? क्योंकि ईव जो है ना प्रेग्नेंट हो गई, और उसके बाद आप यकीन मान के चलना, जब बच्चे का बर्थ होता है तो आप किसी से भी पूछ लेना, बच्चे के बर्थ के तुरंत बाद बच्चा चिल्लाता च्यां, और आप समझ रहे हो, क्योंकि उसे पता लगता है कि नरक में आ गया, मृत्यु लोक है ये पृथ्वी एक मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक के अंदर आ गए हो आप, जहां आपको क्या करना है, रोज़ परेशानियों का सामना करना। क्यों? क्योंकि भुगतना तो है ही, जो भी है। अब आते हैं हम, ये छोटी सी कहानी थी, बहुत लंबी चौड़ी नहीं थी, लेकिन मैंने इसमें एडप्ट कर दिया। अब ये जो ग्रोगलेनियन ट्राइब थी, ये ट्रूथ और ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा। और अगर उसका नाम लेते थे ना ग्रोगलेनियन ट्राइब, तो अपने आप में ये होता था ब्लाइंड फेथ। उसके बच्चे, उसकी फैमिली, उसके ख़ानदान के जितने भी लोग हैं, दे ऑल आर नाइस, दे ऑल आर गुड। ठीक है। अब ये हॉर्स राइडिंग करने के लिए बाहर चल जाते। इसने जो है ना घोड़े को मारा, जोर से चाबुक मारा, वजीर रन, हॉर्स का नेम होता है वजीर, और चले जाते हैं भाई। अब इसने ऐसे तिगड़म 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 घोड़े को चलाया। ठीक है जी, चला लिया घोड़ा, वो भी सही है। अब क्या होता है, अब आराम पीछे बैठा था, भाई तू हॉर्स राइडिंग कर रहा है तो भाई तू मुझे नहीं चलाने देगा? कहता हाँ चलाने दूंगा, लेकिन एक वर्ड बोलता, आई हैव ए वे विद हॉर्सेस। तो उसने बोला यार एक बात बता, मेरी तो हॉर्स से सेटिंग है, तू कर लेगा? बोला हाँ हाँ मैं कर लूँगा यार, कर लूँगा, ऐसा नहीं है, मेरे को भी हॉर्स राइडिंग करना। बोला चल चल ठीक है आजा। अब आराम बैठा बेचारा मेरे जैसा था। अगर कोई मुझे ये कह दे तू गाड़ी ड्राइव कर ले, मैं ज़बरदस्ती बैठ तो जाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं ठोके बिना रहूँगी नहीं। मैंने क्या करा, अब ईव क्या करता है, आराम क्या करता है, बोला वजीर रन,
वजीर आगे आराम पीछे, गदाम, गधा गिर गया, घोड़ा भाग गया। और भाई मुराद इतना कमीना, ये नहीं पूछ रहा उससे कि भाई एक बात बता दे, तुझे चोट वोट तो नहीं लगी, करा खड़ा हो, हॉर्स ढूंढ के ला, और उसको भगा देता है। दोनों भाई अपना ढूंढते हैं हॉर्स को। और उसके बाद एक फार्म हाउस होता है फेटाजिन का, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, ओट्स मतलब धान के खेत होते हैं, धान के बड़े बड़े भूसे के खेत होते हैं, उनके अंदर वो घोड़े को दिन में छुपाते हैं और उसको दिन में कुछ खिला पिला देते हैं, रात में आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको अंकल खुसरो के बारे में बताऊंगी। अंकल खुसरो क्या हैं, उस ग्रोगलियन ट्राइब के हैं, और ये ट्राइब ऐसी है जिस ट्राइब के अंदर क्या था, दे वर सफरिंग विद पावर्टी, गरीबी से जूझ रहे थे वो लोग, उनके पास इवन खाने के लाले पड़े हुए थे कि रोटी कहाँ से खाएं। और ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर है, और इसका एक ही डायलॉग होता है, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। वो हमेशा सिर्फ एक ही डायलॉग बोलता है। चलो जी कोई बात नहीं, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, ये हो रहा था। अब एक बार की बात तो कहते हैं कि उसका बड़ा सा सिर है, जबड़ा है और दाढ़ी है, मतलब डरावना कैरेक्टर है, लंबा चौड़ा। एक बार कहते हैं कि एक ही पेट डायलॉग था, कुछ भी बोलो, दिन रात जो भी बोलो, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ द पेट डायलॉग ऑफ अंकल खुसरो, रिमेंबर माई वर्ड। ऑन इन द सेम वे मुराद का वर्ड होता था, आई हैव अ वे विद दिस एंड दिस, जैसे हॉर्स के लिए उसने बोला। अब क्या होता था, एक बार कहते हैं कि वो अपनी मूछें ट्रिम करा रहा था बार्बर की शॉप के ऊपर, उसका बेटा आता अराक, पापा घर में आग लगी, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। बार्बर ने उसे हिलाया, भाई वो कह रहा घर में आग लग गई, इट इज़ नो हार्म, एनफ इज एनफ। सब लोग हंसने लगता, बड़ा पागल है। अब क्या करता है कि जॉन बायरो आता है हमारे पास में, नए कैरेक्टर की हमारे पास एंट्री होती है, जॉन बायरो। जॉन बायरो का वो हॉर्स होता है जिसको मुराद चुरा लाया, ठीक है, और जिससे वो लोग क्या कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब क्या करता है, जॉन बायरो आता है इनकी घर पे, क्योंकि वो अपनी फैमिली का, अपनी ट्राइब का एक ही बंदा था, वो वहाँ आता है और वो यहाँ आकर के बैठ के बोलता है कि भाई मेरा ना किसी ने हॉर्स चुरा लिया। अब ये आता है, इसने मरा दरवाज़ा खींच के, अंकल खुसरो ने, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। कहता यार तेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं गाड़ी घोड़ा कैसे चलाऊँ उसके बिना। कहता तुझे नहीं पता, हमने बड़े बड़े लॉस देखे, तू एक घोड़े के लिए ऐसे चैं चैं पैं पैं कर रहा है। तो ये सब होता है। अब क्या होता है, आराम के घर में आता है, आराम की माँ ने चाय पानी उसे नाश्ता दिया, लेकिन आराम के कानों में ये वर्ड्स चले जाते हैं। आराम भागता है किसके पास, मुराद के पास में। आराम मुराद के पास में जाता है और मुराद को बोलता, उस टाइम के ऊपर मुराद एक ट्री के पास, ट्री के नीचे बैठा हुआ है, और ट्री के नीचे रोबिन एक बर्ड है, उस बर्ड की जो विंग्स हैं वो हर्ट हो जाती हैं, उन हर्ट विंग्स को रिपेयर कर रहा होता है। तो उसने बोला कि भाई क्या बोलते, भाई एक बात बता तेरे को। बोलो क्या? बोला भाई कसम खा कि तू 6 महीने से पहले घोड़ा वापस नहीं करा। अरे बोला बता ना, बात क्या, बात बोल। कहते भाई ऐसे ऐसे ना, वो आयसेरियन आया था जॉन बायरो, वो बोल रहा था उसका घोड़ा है, और यार ये तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अरे कर यार, चिलैक्स कर, दिमाग मत खराब कर, तू चिल कर, एंजॉय कर। अब क्या होता है कि उसने उसको बोल दिया, अब अंकल खुसरो वहाँ से चला जाता। अगले दिन सुबह इन्होंने फिर हॉर्स उठाया, चल पड़े जी, हॉर्स उठाया और चल पड़े। जब हॉर्स उठा करके लेके गए तो अपनी अच्छे तरह से उन्होंने हॉर्स राइडिंग कर ली, लेकिन जिस वक्त वो वापस आ रहे थे उन्हें रास्ते में मिल जाता है जॉन बायरो। उससे पहले उसे मिलते हैं गली के कुत्ते, बहुत कुत्ते करते भाव 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 भाव। तो आराम बोलता भाई डॉगी, कहता आई हैव ए वे विद डॉग्स, आई विल हैंडल दैम। वो सारे डॉग्स को आराम से हैंडल कर लेता है, सारे डॉग्स को हैंडल कर लेता है और उसे किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब क्योंकि जुगाड़ू पर्सन तो है ही ये राम। अब इसी के साथ में क्या होता है, इतनी देर में आगे से जॉन बायरो आ जाता। कहता भाई, बोला हाँ, बोला डॉग तो ठीक थे, जॉन बायरो आ रहा है, अब क्या करेगा जॉन बायरो का। कहता डोंट वरी, आई विल हैंडल, मुझे जाने दो आगे। अब जॉन बायरो को देखे, नमस्ते अंकल कैसे हैं आप। ओ भाई साहब, कॉन्फिडेंस देखे, गलत होने के बाद भी कॉन्फिडेंस, उसी का घोड़ा चुरा के ला रहे, उसे नमस्ते कर रहे हैं। जॉन बायरो एक बात बोल देता है, बेटा एक बात बोलूं। बोला हाँ। मैं इस हॉर्स को देख लूं। बोला हाँ देख लो, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, बिल्कुल डर नहीं 1% भी। कुत्ते टैकल कर लिए, रोबिन बर्ड टैकल कर लिया, हॉर्स टैकल कर लिया। कहता हाँ देख लो, नो प्रॉब्लम। अब उसे देखने लग जाता है, कहता ऐसे जबड़ा खुला, कहता भाई सेम टीथ, सेम डिट्टो। घोड़े के ऊपर हाथ फेरा, कहता एक बात बोलूं बच्चों। बोला हाँ। बोला घोड़ा तो मेरा ही है,
ये घोड़ा मेरा ही है। लेकिन अगर तुम ग्रोगेलियन फैमिली के नहीं होते तो मैं ये कह देता मेरा हॉर्स है, लेकिन तुम ग्रोगेलियन फैमिली से हो तो ये मेरा हॉर्स नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरे दिल और दिमाग दोनों की फाइट चल रहा है। और उस फाइट के अंदर एक बात ट्रू है, वो ये है कि उस ट्राइब के बच्चे चोरी नहीं कर सकते। भाई साहब चोट लग गई दिल पे, कसम से ऐसे लगा ये क्या कर डाला। उसके बाद दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अपने आप में जो अंदर की कॉन्शियस थी बच्चों की, कचोट डाला कि यार ये क्या था, क्या हमने अपनी फैमिली का नाम डुबो दिया। इसी के साथ दोनों बच्चे अपना हॉर्स को ले जाते हैं और हॉर्स को रिटर्न करके आ जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्लास 11 के अंदर कि वाई डिड बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स, हॉर्स को क्यों रिटर्न किया। और उसके बाद दोनों बच्चे चले जाते हैं और वहाँ हॉर्स को वो रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अगले दिन जॉन बायरो वापस आता है उनके घर और आकर के बताता है कि आप लोगों को पता है मेरा हॉर्स मिल गया मुझे। बोला अच्छा, बोला हाँ। और बोला फिर क्या करा तुमने उसका। कहता यार पहले से बेस्ट टेम्पर हो गया है, पहले से बेस्ट टेम्पर हो गया है उसका हॉर्स का अभी, और उसके बाद में कहते हैं पहले से मोटा भी हो गया। ऐसे लग रहा है जिसके पास में भी था ना उसने मेरे हॉर्स की बहुत ज़्यादा केयर की है। तो सबसे बड़ी बात जो थी, बच्चे हॉर्स को दे आए। पूरी स्टोरी के अंदर जो हमें एक चीज़ समझ में आई वो ये थी कि अपने बच्चों को अच्छी वैल्यू दो, अच्छे संस्कार दो, उन्हें सिखाओ कि आपको अपना नाम कमाना है और नाम कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और साथ में आपको अपने माँ बाप का नाम भी याद रखना है कि हमारी वजह से हमारे माँ बाप का नाम मिट्टी में ना मिल जाए। समझ रहे हो आप, इस मृत्यु लोक में जब तक है ना, इसके सहारे से तो जीना ही है, एक सोशल स्टेटस कह सकते हैं। कम खा लेना, गरीबी में रह लेना, ना झुकना, ना किसी को झुकाना, ना गलत करना, ना गलत सहन करना। स्ट्रेटजी, माई रूल माई लाइफ। समझ रहे हो आप। और हमेशा जो इसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड और इसके जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे वो यही बनेंगे कि किस तरह से कल्चर्स बच्चों के अंदर डेवलप की जाए, बच्चों ने क्या वजह थी, क्या उनकी इनर कॉन्शियस थी जो उन्हें मजबूर कर गई कि वो हॉर्स को वहाँ पर क्या करने चले गए, रिटर्न करने चले गए। इसी के साथ मैं आज की स्टोरी को यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। अगर आप लोगों को देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करो, एक लाइक वाला बटन दबा दिया करो, क्योंकि आपका लाइक और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू। चैनल को वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हैव अ नाइस डे।